ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और अब बात कर लेते हैं अलविदा मनमोहन से। जी हां, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। 27 अगस्त 2012 को संसद परिसर में यह शेर पढ़ने वाले मनमोहन हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। हमेशा आसमानी रंग की पगड़ी पहनने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, लेकिन मनमोहन सिंह ने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि अगली बार भी सरकार में वापसी की। एक मंझे हुए अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राजनेता बने तो उनकी शख्सियत के कई अनदेखे पहलू सामने आए। आइए देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो बातें जिन्हें सुनकर विपक्ष भी हो गया था मौन। 23 मार्च 2011 है। संसद में सुषमा स्वराज से शेरो शायरी में नोक-झोंक। लोकसभा में वोट के बदले नोट विषय पर चर्चा हो रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसके जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा था, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। मनमोहन सिंह के इस जवाब पर सत्ता पक्ष ने काफी देर तक मेज थपथपाई थी, वही विपक्ष खामोश बैठा रहा था। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। 27 अगस्त 2012 है। मनमोहन सिंह ने संसद के बाहर कहा, हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी। संसद का सत्र चल रहा था। मनमोहन सरकार पर कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उन्होंने लोकसभा में बयान देने के बाद संसद भवन के बाहर मीडिया में भी बयान दिया। उन्होंने उनकी खामोशी पर ताना कसने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। 27 सितंबर 2013 है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मुलाकात। साल 2010 टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन था। इसमें मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले ओबामा ने उनकी तारीफ की थी। ओबामा ने कहा था, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ G20 में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आर्थिक मुद्दों की गहरी जानकारी है। जब बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक सफर पर अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब लिखी थी तो इसमें उन्होंने नवंबर 2010 की उनकी भारत की यात्रा का करीब 1400 शब्दों में जिक्र किया था। इस दौरान मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ओबामा लिखते हैं, नवंबर की उस रात मनमोहन सिंह का घर छोड़ते हुए सोच रहा था कि 78 साल के प्रधानमंत्री जब अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो क्या होगा। क्या मशाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी। सितंबर 2013 है।
मनमोहन सिंह ने पूछा, क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अदालत से किसी केस में दोषी करार दिए जाने पर सांसदों विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए तब की यूपीए 2.0 सरकार एक अध्यादेश लाई थी। तब विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोप लगाए थे। इस वाकये के समय मनमोहन सिंह अमेरिका में थे। अहलूवालिया अपनी किताब बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर मैंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इस्तीफा देना उचित होगा। 3 जनवरी 2014 बतौर पीएम आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनमोहन सिंह ने 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका के साथ परमाणु करार की घोषणा की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान उनके सामने 100 से ज्यादा पत्रकार संपादक बैठे थे। यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी और सारे सवाल उसी से जुड़े थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनमोहन सिंह ने 62 अनस्क्रिप्टेड सवालों के जवाब दिए थे। तब मनमोहन सिंह ने खुद की आलोचना को लेकर कहा था कि उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन मीडिया की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक उदार रहेगा। 17 मई 2014 प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का आखिरी संबोधन। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपीए की हार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार देश को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, मुझे जो कुछ मिला है इस देश से ही मिला है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। आज जब पद छोड़ने का वक्त है, तब मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद मेरे जहन में ताजा रहेगी। मुझे जो कुछ मिला है इस देश से ही मिला है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे ज़हन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। 18 दिसंबर 2018 मनमोहन सिंह ने कहा, एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। अपनी किताब चेंजिंग इंडिया की लॉन्चिंग पर 18 दिसंबर 2018 को मनमोहन सिंह ने कहा था कि लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते थे, लेकिन मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार में अपने वित्त मंत्री बनने का किस्सा भी साझा किया था। Narasimha Rao ji said, "No, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony." So that's how I became the finance minister. People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. 19 सितंबर 2023 व्हीलचेयर पर बैठकर संसद पहुंचे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह राज्यसभा में बतौर सांसद 19 सितंबर 2023 को व्हीलचेयर पर पहुंचे थे। इससे पहले 7 अगस्त 2023 को भी व्हीलचेयर पर संसद की कार्यवाही अटेंड की थी। 8 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने कहा था, कुछ दिनों पहले वोटिंग का अवसर था, पता था कि विजय सत्ता पक्ष की होगी, अंतर भी बहुत था, लेकिन मनमोहन सिंह जी व्हीलचेयर में आए और वोट किया। एक सांसद
अपने दायित्वों के प्रति कितना सजग है, इसका वे उदाहरण है। वे व्हील चेयर पर वोट देने आए। सवाल ये नहीं कि वे किसको ताकत देने आए, मैं मानता हूँ कि वे लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। सितारों के आगे जहां और भी हैं, संसद में ये शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का शायराना अंदाज सभी देशवासियों को याद रहेगा। वह जब भी बोले उनके बयान सुर्खियां बन गए। इकोनॉमिक्स प्रोफेसर से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह को पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।